नमस्कार, जय श्री राम। अभी हम जाले में हैं और राजनीति में एक टर्म है कि चुनाव के पेस को कम कर दो, थोड़ा रफ्तार जो है, तेजी जो है कम कर दो। इन्हें पता था महागठबंधन को कि एनडीए संभवतः इनके पास इतने स्टार प्रचारक हैं कि हम उनसे नहीं लग सकते। तो महागठबंधन इस वक्त क्या कर रही है? ये फ्रेंडली फाइट के नाम पर चुनाव के पेस को कम कर चुकी है। नीतीश कुमार का कैंपेन शुरू हो चुका है, योगी आदित्यनाथ जी का हो चुका है और 23 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हो जाएगा। मगर राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, स्वयं तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं, मुकेश सहनी नजर नहीं आ रहे हैं और महागठबंधन के जो भी बड़े प्रचारक नेता हो सकते हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये एक सुनियोजित ढंग से प्लान है कि हम पेस को कम कर दें? हमारे पास माई समीकरण है, उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, वो तो वोट करेगा ही करेगा। ऐसी परिस्थिति में एनडीए के संदर्भ को हम जरा समझने का प्रयास करते हैं और क्या एनडीए इस स्ट्रेटजी पर लड़ सकता है महागठबंधन से? तो देखिए, एनडीए का वोटर जो है थोड़ा सा उसको जागृत करना पड़ता है, ये फैक्ट है। किंतु छठ के इमीडिएटली बाद वोटिंग होनी है। अब ऐसे में ये देखना हमारे पास भी एक चैलेंज होगा ग्राउंड पर कि छठ के इमीडिएटली बाद कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो लौट के वापस जाते हैं। अगर लौट के वापस नहीं जाते हैं तो फिर दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर प्रशांत किशोर का समझते हैं। प्रशांत किशोर के मीडिया सेल ने जो बाहर में प्रवासी काम करते हैं उनसे बहुत अच्छा संपर्क साधा है, उनसे बहुत अच्छी बातें की है। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हमें ये पहले देखना होगा कि उनका वोट पीके को कन्वर्ट होता है या वो वोट वापस एनडीए में जाता है, वो एनडीए का भी वोटर माना जाता है। इस बात को समझे। प्रवासी वोटर अगर एनडीए की तरफ रुक जाता है तब तो महागठबंधन को बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से चुनावी सभाओं में भी महागठबंधन के नेताओं में एकता नजर नहीं आ रही है, ये भी एक फैक्ट है। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि चुनाव स्लो हो रहा है, वो स्ट्रैटेजी ना हो जो हम बड़े बड़े राजनीतिक लोग कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो वास्तव में एक लड़ाई है। लड़ाई तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जरा हम ये समझे कि अल्लावरू को बहुत अच्छा डेटा का जो है वैज्ञानिक कांग्रेस ही मानते हैं। हम कितना मानते हैं वो मैटर नहीं करता। उसके हिसाब से टिकट बिकी, टिकट चोरी के इल्जाम लगे, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ऑफिशियली गठबंधन नहीं टूटा है। ऑफिशियली गठबंधन, जैसे लालगंज वाली सीट पर आरजेडी के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बोला कि नहीं तुम विड्रॉ कर लो, तो फाइनली चीजें ट्रैक पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त मैं दरभंगा में जब घूम रहा हूं तो दरभंगा का समीकरण इस वक्त तो जरूर कह रहा है कि 10 में 9 पिछली बार जीते थे, इस बार 10 में 10 की संभावना है। लेकिन इस संभावना को कंप्लीट करने के लिए आपको परिश्रम करना होता है। एनडीए के नेता वास्तव में ग्राउंड पर कितने हैं इसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हमने वास्तव में अभी जब हम औरई से आ रहे थे वहां हमने देखा कि भाई ग्राउंड जीरो पर जनसुराज वास्तव में प्रेजेंट था। ये एक आध जगह ही है, ऐसा नहीं कि मैं पूरे पूरे दरभंगा की बात कर रहा हूं, सिर्फ वहां की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर जो महागठबंधन और एनडीए के नेता है उनका समीकरण थोड़ा कमजोर है। बिहार की ग्राउंड रिपोर्टिंग अभिषेक तिवारी शो में जारी रहेगी, आप लोग जरूर देखिए, जरूर सुनिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये चुनाव जो मैं कवर करने निकला हूं ग्राउंड जीरो पर, ऐसा चुनाव मैंने लाइफ में कवर किया ही नहीं है। लाइफ में ऐसा चुनाव हमने देखा नहीं है और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एनडीए के नेताओं में एकजुटता है, महागठबंधन के नेता एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं और चुनाव का पेस जो होना चाहिए वो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी यहां वहां से उठ जाने के कारण हो गए, लेकिन कम है। और उसका कारण मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव होता है दरअसल महाभारत जैसा। तो क्या राजद और कांग्रेस चाहती है कि भाई चुनाव ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, टिकट बेच लो, पैसे कमाओ, निकलो यहां से? या राजद तो चाहती है कि चुनाव जीतना है, लेकिन कांग्रेस इसकी गठबंधन सहयोगी दल चाहती है कि नहीं, राजद अगर जीत गई तो मजबूत होगी और 2029 में राजद हमसे लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा बार्गेन करेगी, इसलिए बेहतर है कि उन्हें हार जाने दो, उनका हारना ही हमारे हित में है। ये सारी कंडीशंस
ये सारी बातें बता रही हैं कि संभवतः राजनीतिक रूप से जो मोड़ है वो बदल रहे हैं हर पल। वीआईपी के मुकेश सहनी पूरे फ्रेम से, पूरे पिक्चर से सिर्फ इसलिए गायब है, उनके पास तो अपना हेलीकॉप्टर है, उनका हेलीकॉप्टर तो उड़ना चाहिए था कम से कम अपने प्रत्याशियों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुकेश सहनी भी मन से प्रसन्न नहीं है। रही बात लेफ्ट के नेताओं की, तो लेफ्ट के नेता जो है वो कैडर तक अपनी बात पहुंचाना जानते हैं। वो बीएसपी की तरह है। मैं बार बार कहता हूं कि जो कैडर बेस्ड पार्टी है वो फिनिक्स मछली की तरह होता है, वो कब जलेगा कब बुझेगा आपको पता नहीं रहेगा। तो ये लेफ्ट के साथ एक पॉजिटिव बात है, और इस पूरे गठबंधन में अगर कोई पॉजिटिव है तो वो लेफ्ट के लोग हैं। ऑप्टिमिस्टिक दिखते हैं तो वो लेफ्ट के लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी बातें अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रखी है। तो ये सारी बातें थी। 5 मिनट का मैंने वीडियो ग्राउंड रिपोर्टिंग से पहले आप लोग के लिए इसलिए बना लिया कि भाई आप लोग जरूर देखें और समझें इसको। नमस्कार, जय श्री राम।